हेलो स्टूडेंट्स, मैं बिट्टू तिवारी और आपके लिए लेके आई हूँ रियल एनालिसिस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको पार्शियल डेरिवेटिव यदि पता है, कंटिन्यूटी पता है, तो आप फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में ये पता कर सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, उसकी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रही है या नहीं। और पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये होता है कि फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है पार्शियली, और फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फंक्शन ये दे रखा है, ऑप्शन में बोलता है कि कॉन्टिन्यूअस तो है 0 0 पे, लेकिन इसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स और वाई ये एग्जिस्ट हो रही है हर एक पॉइंट पे आर स्क्वायर के अंदर। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूटी होने में प्रॉब्लम किससे है, एट द पॉइंट 0 0 पे, मतलब 0 0 को छोड़ के हर एक पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस है। बस इसको चेक करना है कि क्या 0 0 पे कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो बस ये समझने की ज़रूरत है। फिर हम एफ एक्स और एफ वाई यदि कैलकुलेट कर दें तो क्वेश्चन हमारा पूरा कंप्लीटली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंटिन्यूअस देख लेते हैं या फिर नहीं है। तो कंटिन्यूअस देखने के लिए आपके पास दो मेथड है। बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। सेकेंड मेथड, जो दूसरा मेथड है, आप कोई पाथ सेलेक्ट कर दीजिए, चाहे तो आप वाई इक्वल्स टू एम एक्स रख दीजिए या फिर एम एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है पोलर फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ से जो है एक्स इक्वल्स टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, ये वैल्यू पुटअप करेंगे और यहाँ से जो है देखेंगे क्या मिलेगा। लिमिट आपकी हो जाएगी r टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 दे देगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है ये आपको मिल जाएगी लिमिट r टेंस टू 0 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये जो वैल्यू होगी लिमिट की ये थीटा पे डिपेंड कर गई। थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका आंसर डिफरेंट आएगा। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो गया, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे जो है कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। बी और सी में देख लेते हैं। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स क्या हो जाता है, इसका मतलब जो है ये है लिमिट h टेंस टू 0 और एट द पॉइंट 0 0 पे चेक करना है, तो ये हो जाएगा f ऑफ 0 प्लस h कामा 0 माइनस f एट द पॉइंट 0 0 अपॉन h। ये देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू h है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 0 अपॉन h स्क्वायर, और ये माइनस f 0 0 पे वैल्यू 0 है अपॉन h। ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 0 अपॉन h की पावर 3, और ये ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर गई एफ एक्स की। अब यहाँ पे एफ वाई की बात कर लेते हैं, तो सिमिलरली एफ वाई भी ऐसे ही हो जाएगा। एफ वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लिमिट के टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 कामा 0 प्लस के माइनस एफ एट द पॉइंट 0 0 डिवाइडेड बाई के, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट के टेंस टू 0, और यहाँ पे x की वैल्यू 0 y की वैल्यू k, तो ये फिर से 0 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 अपॉन के, और ये फिर से 0 अपॉन के क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी फिर से लिमिट क्या आ जाएगी, 0। मतलब इसकी जो लिमिट है वो वैल्यू मिल रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और यहाँ पे कहता है सी ऑप्शन में कि यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई एग्जिस्ट है एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, एट एवरी पॉइंट ऑफ ए बी, और ये कहती है डज नॉट एग्जिस्ट एट एवरी पॉइंट ए बी। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, दोनों के अंदर वही चीज़ बोली गई है। अब एवरी पॉइंट की बात की जा रही है, और यहाँ से आप क्लियर ये कह सकते हैं कि एट द पॉइंट 0 0 पे इसकी लिमिट क्या कर गई, एग्जिस्ट कर रही है। और ये कहती है कि हर एक पॉइंट पे इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो एग्जिस्ट तो कर गई 0 0 पे, बाकी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 0 0 के अलावा। तो यहाँ से आपकी मर्जी है, तो आप यहाँ पे a प्लस एच एट द पॉइंट b, और यहाँ पे जो है ए बी अपॉन एच, इस तरीके से करेंगे तो आपको एग्जिस्ट मिलेगी। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है। इस फंक्शन की डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको
एट द पॉइंट 0 0 पे कैलकुलेट करनी है और किस डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है, और ये डायरेक्शन आपका 1/√2 और 1/√2 है। ठीक है, अब देखिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच टी बी प्लस के टी, और ये हो जाएगा माइनस एफ ए बी अपॉन टी। ठीक है, और ये क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए बी इन द डायरेक्शन यू मान लीजिए, या फिर एच टी डायरेक्शन में, सॉरी एच के डायरेक्शन में क्या है, इसकी वैल्यू ये है। मीन्स समझिए बात को, फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट ए बी इन द डायरेक्शन एच के, इसकी वैल्यू ये हो जाती है। जस्ट इस पे वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से यदि हम रखें तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू 0, और यहाँ पे किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट 0 0 पे। ठीक है, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से f 0 0। ओके, अब यहाँ पे किस डायरेक्शन में, h की वैल्यू 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/√2, k की वैल्यू भी 1/√2। चलिए वैल्यू हमने रख दिया। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट साइड पे आइए। लिमिट t टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू x की वैल्यू t/√2, दैट मीन्स ये हो जाएगा t²/2 इंटू y की वैल्यू आपको मिल जाएगी t/√2 अपॉन x⁴, तो ये हो जाएगा t⁴ अपॉन √2 इंटू √2, 2 टू जा 4। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, और प्लस y², तो ये हो जाएगा प्लस t²/2। ठीक है, माइनस f 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगा, 1/t से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए t⁴, t⁴2। ओके, अब यहाँ पे t⁴3 है, और यहाँ पे जो है, चलिए पहले एक t से तो एक t को हटा दीजिए, फिर यहाँ पे लिमिट देखिए, इसको यहाँ पे जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ये तो आपका कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से यदि हम इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दें तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो है आपको 1/√2 बाहर कर दीजिए इंटू, और यहाँ से आप कर लीजिए t²/2 कॉमन, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो ये हो जाएगा आपका t²/2, तो ये हो जाएगा आपका t² अपॉन 2 + 1। ठीक है, ये t²/2 से t²/2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब लिमिट रख दीजिए, लिमिट जब आप रखेंगे तो ये आपका 1/√2 आंसर दे देगा। दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव का जो फार्मूला है वो ये है। नेक्स्ट टाइम आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रिप्रेजेंट हो चुका है। इसमें यहाँ पे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल है, लिमिट जस्ट देखनी है। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं, ये है और ये है। कहता है ए एग्जिस्ट बी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को देखने से कुछ नहीं पता चलेगा। जब क्वेश्चन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को करते हैं। जब भी आपको हमने अभी बताया है कि बाई में x² + y² मिल जाए तो आप पोलर फॉर्म में चेंज करने की कोशिश कीजिए। दैट मीन्स x = r cos θ, y = r sin θ। यदि आप लिमिट r टेंड्स टू 0 रखते हैं, ऊपर यदि सिंप्लीफाई करने के बाद आपका r बच जाए तो लिमिट एग्जिस्ट, बाई में आपका r बच जाए तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर जो है r बचे ही ना। देखिए जब ऊपर r आपका बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद तभी जाके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज किसी केस में आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। मतलब ये है कि यदि मान लीजिए बाई में आपका r हो जाए सिंप्लीफाई करने के बाद, या जो है कंप्लीटली r रिमूव ही हो जाए, थीटा का फंक्शन हो जाए, तब भी आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो एक ही केस में एग्जिस्ट करेगी जब यहाँ पे r ऊपर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए पहले
एक को ही सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं लिमिट r टेंस टू 0 और x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा r स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा लिमिट r टेंस टू 0। अब यहाँ पे जो है क्या हो गया, आपको 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। कोस r स्क्वायर का 2r अपॉन r स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, और r टेंस टू 0 जब आप करेंगे कोस 0 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ ठीक है, यदि इसको हम एक्सपेंड कर दें, क्या है, यदि इसको एक्सपेंड कर दें तो देखिए क्या मिलेगा। या फिर एक काम करते हैं, y इक्वल टू mx रख देंगे, तब तो इसकी जो है वैल्यू पाथ पे डिपेंड कर जाएगी। क्या है, पाथ पे डिपेंड कर जाएगी। तो यहाँ से y इक्वल टू mx रख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन और लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है x के फॉर्म में रखी जा रही है। तो यहाँ से हो जाएगा साइन x स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आपको मिल जाएगा x स्क्वायर, और ये जो है 1 प्लस एम स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से जो है साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये ऑर्डर टर्म में अल्टरनेट चलती है, ठीक है, फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ से जो है आपको जब यहाँ पे x टेंस टू 0 प्लस रखेंगे, 0 माइनस करेंगे, तो ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या है, ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे जो है b पहले देख लेते हैं जरा। b के लिए क्या है, लिमिट r टेंस टू 0 r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये तो थीटा पे डिपेंड कर गई ना, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है लिमिट r टेंस टू 0 करने पे कंप्लीटली r बच ही नहीं रहा है, तो ये क्या कर गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गई। और b की जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट कहाँ पे, यहाँ पे कहती है एग्जिस्ट, कैंसिल दे दीजिए, और यहाँ पे कहती है डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ठीक है बी एग्जिस्ट, तो ये डिस्कार्ड हो गया। बचा 2 ऑप्शन। अब इसको एलिमिनेट करना काफ़ी इजी है। जब आप इसको y इक्वल टू mx से कर रहे हैं तब भी इसकी जो लिमिट है वो जो है एग्जिस्ट हो रही है, और जब आपने अभी इसके पहले जो है x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा रख के किया तब भी इसकी वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर गई। मतलब यहाँ पे a की तो एग्जिस्ट कर रही है लेकिन b की सिर्फ नहीं एग्जिस्ट कर रही है, तो a ट्रू हो जाएगा और c डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं बट कई बार एग्जाम में ये हमसे गलत हो जाते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको गलती नहीं करनी होगी एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए इसको करेंगे सोल्व। यहाँ पे कांस्टेंट c की वैल्यू, मतलब ये फंक्शन आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट द पॉइंट 0 0 पे। आपको यहाँ पे c एक वेरिएबल कांस्टेंट दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहाँ पे जो है आपकी मर्जी है, इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं या फिर आप कोई पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप तीसरी जो प्रोसेस है x इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं लिमिट r टेंस टू 0 r स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन यहाँ से हो जाएगा r स्क्वायर, और स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा r की पावर 5, है ना, और यहाँ पे जो है 1 माइनस कोस आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब कोस एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए, क्या है, कोस एक्स का एक्सपेंशन कर दीजिए। तो चलिए जब इसको करेंगे हम तो ये मिल जाएगा लिमिट r टेंस टू 0, यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर तो कैंसल आउट कर दीजिए, 1 अपॉन r की पावर 3, और ये जो है हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 माइनस, अब इसका करेंगे कोस एक्स का क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस अप टू सो वन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा और ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। जो पॉजिटिव है उसे नेगेटिव होना होगा, जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव होना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
ये क्या हो गया, चलिए ठीक है, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई। 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहीं पे आर की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे जो है 2 की जब आप 4 पावर करेंगे तब तो 8 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8, ओके। तो यहाँ से आर की पावर 4 है और यहाँ पे जो है जब आर की पावर 3 से इसमें जो है डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 8 माइनस 3 पावर इसकी 5 बचेगी। और जब आप लिमिट r टाइम्स टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू किस पे टेंड कर जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी। मतलब इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है एट द पॉइंट 0 0 पे वो तो c है, लेकिन जब ये 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। मतलब ये फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन की जो लिमिट है एट द पॉइंट 0 0 पे और एट द पॉइंट 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आएंगी और इक्वल आएंगी, दैट मीन्स 0 इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल में है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 पे सारी बातें की जा रही है, फंक्शन ये है तो यहाँ पे ये फंक्शन को हम सेवरल वेरिएबल में है तो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ वाई इज इक्वल टू 0 करके हम पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यदि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो 4 2 जा 8 एक्स की पावर 3 माइनस 3 2 जा 6 एक्स और ये वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एफ वाई की यदि हम बात करें तो यहाँ से एफ वाई ये क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2y। और इसको भी जब 0 करके यहाँ से हम क्या कर देते हैं, पॉइंट निकालने के लिए मैक्सिमम मिनिमा का एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वलिटी पुट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 0 0 पे ही दिया गया है तो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एट द पॉइंट 0 0 पे हमें चेक करना है मैक्सिमा या फिर मिनिमा। तो यहाँ पे यदि हम 0 0 पुट करें तो क्या ये जो वैल्यू है दोनों को सेटिस्फाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स एक्स, फंक्शन x का f का 2 टाइम x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम जब इसको करेंगे ये हो जाएगा 24 x की पावर 2 माइनस 6 x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये y हो जाएगा, ठीक है। और s की वैल्यू चाहे आप x को y के रिस्पेक्ट में कर दीजिए या फिर y को x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये एफ एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा, चलिए इसी को कर देते हैं माइनस 6x और इसको x के रिस्पेक्ट में करना, चलिए ये रहा। और t की वैल्यू यदि आपको देखनी हो तो ये हो जाएगा एफ वाई वाई, वाई को अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे यदि हम आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू देखें तो ये क्या हो जाएगा, आर टी। अब 0 0 पे जरा चेक कर लेते हैं तो ये r की वैल्यू हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू भी 0 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 0 इंटू 2 माइनस 0, वैल्यू क्या आ गई 0। अब जब क्या होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है तो फंक्शन के पास ना ही मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये सब चीज़ें आप चेक कर रहे हो, यदि यहाँ पे आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है और आर की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है तो मिनिमा आएगा, ठीक है। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है और आर की वैल्यू भी नेगेटिव है तो मिनिमा नहीं मैक्सिमा आएगा, क्या है, मैक्सिमा आएगा फंक्शन, सॉरी ये तो ग्रेटर देन। और यदि आर यहाँ से जो निकलता है यदि आपका ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा आपका फंक्शन होगा, यदि ये आपका लेस देन 0 है आर तो ये मैक्सिमा होता है। और यदि आर टी माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है तो ये आपका जो है ना ही मैक्सिमा होता है और ना ही मिनिमा होता है, ठीक है। और लेस देन 0 पे तो आपका सैडल पॉइंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे सी बोलता है कि ना ही इसके पास मैक्सिमा है और ना ही मिनिमा है तो सी ट्रू हो जाएगा और ए बी डी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये डाउटफुल केस नहीं है 0 0 पे, क्योंकि ये ऑलवेज बोलता है कि 0 0 पे डाउटफुल केस आपको मिलेगा, जी नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर से वही प्रोसेस, एफ एक्स फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन या फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 करके पॉइंट निकालिए, तभी तो बात आएगी मैक्सिमा और मिनिमा की। तो यहाँ पे जो है
एफ एक्स यदि हम करें तो एफ एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3x² माइनस 63, और ये x का तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12y। y के रिस्पेक्ट में यदि हम कर दें तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 63 प्लस 12x। ठीक है, एफ एक्स हो गया, एफ वाई हो गया। अब यहाँ पे एट द पॉइंट 0 0 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? 0 0 इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता। दैट मीन्स कहता है मैक्सिमम एट ओरिजिन, कैंसल आउट, मिनिमम एट ओरिजिन। वैल्यू ही जब 0 0 पे इसको फंक्शन को जो है इक्वल टू 0 करके पहले हम मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट तो निकाले। पॉइंट जब होगा तभी तो मैक्सिमा मिनिमा की बात हो जाएगी। जब इसको सेटिस्फाई ही नहीं है तो मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, अब -7 और 7 पे, और ये देखिए या तो मैक्सिमा या फिर मिनिमा एट 0 0 पे, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि -7 और -7 क्या इसको सेटिस्फाई करता है? 3 × 49 माइनस का 63 84, तो यहाँ पे 143 माइनस 7 ये हो गया सेटिस्फाई। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब ये सेटिस्फाई है, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे चेक करना है कि मैक्सिमा आएगा या फिर मिनिमा आएगा। आपकी मर्जी है, 3 आपने डिस्कार्ड कर दिया तो जो बचा हुआ है वही आपका ट्रू होगा, लेकिन फिर हम यहाँ पे कर देते हैं। और यहाँ पे यदि हम r की वैल्यू देखें इस पॉइंट पे, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा? एफ एक्स, तो ये हो जाएगा 6x, और यहाँ से जो है 42, और s की वैल्यू यदि हम देखें तो ये x और y। चलिए इसको जो है हमने x के रिस्पेक्ट में यदि डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे यदि हम t की वैल्यू y को अगेन जो है y के रिस्पेक्ट में करें तो 3 2 जा 6y, और फिर यहाँ पे प्लस का 12 कहाँ से आएगा? तो ये हो जाएगा फिर से माइनस का 42। अब ये यदि हम RT माइनस SC² की वैल्यू देखें तो ये RT पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा 42 रेज टू पावर 2 माइनस 12 रेज टू पावर 2। a प्लस बी, a माइनस बी आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव आएगी वैल्यू। और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है? नेगेटिव है। r इज लेस देन 0, तो ये मैक्सिमा देगा। क्या है? मैक्सिमा देगा, और ये मैक्सिमा यहाँ पे होगा। यदि मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो -7 और -7 इस फंक्शन में रख देंगे, जो आएगा यही आपके फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7th में फंक्शन है, फिर से वही मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, 0 पे सेडल पॉइंट है, क्या कुछ है समझते हैं बात को। एफ एक्स फिर से वही कर दीजिए, एफ एक्स निकालिए तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 3। एफ वाई निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 3y² माइनस का 12। अब यहाँ पे देखिए क्या 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है? यदि हम 0 0 की बात यहाँ पे करें तो 0 0 तो इसको सेटिस्फाई ही नहीं करता, तो यहाँ पे सेडल पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट मिनिमम पॉइंट की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब बात यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि एक पॉइंट तो ये रहा एंड करके ये रहा ना, तो यहाँ पे पहला वाला तो पॉइंट है ही नहीं सेडल पॉइंट, तो यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 और -1 पे यदि हम देखें तो आपकी मर्जी है, ऑप्शन ए को आप पिक करेंगे एग्जाम के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो है 1 पे यदि हम रखें तो ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 वैल्यू। ठीक है, सेटिस्फाई करेगी, पहला वाला जो वैल्यू दिया गया है वो सेटिस्फाई करेगी। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट तो आपको मिल चुका है 1 - 2 और -1 और 2। ठीक है, पहले इस पे देख लेते हैं, आप इस पे देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से यदि हम r की वैल्यू देखें तो ये 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 6x, और यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू 6। मतलब इसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो मतलब क्या आएगा? मिनिमा आएगा। फिर जो भी होएगा, पहले तो अभी RT माइनस SC² तो देखना है, पहले इसकी वैल्यू पे डिपेंड करेगी मैक्सिमा या फिर मिनिमा, है ना। और फिर यहाँ पे यदि हम t की वैल्यू देखें तो t की वैल्यू यहाँ पे FY कर दें तो यहाँ से जो है 6x हो जाएगा, और फिर से ये जो है 6y आएगा, तो ये हो जाएगा -12। s की वैल्यू यदि हम देखें तो यहाँ से कर्ली स्क्वायर FY कर्ली x कर्ली y, दैट मीन्स FXY। x को y के रिस्पेक्ट में यदि हम कर दें तो ये वैल्यू 0 दे देता है। ठीक है, तो यहाँ से RT तो ये हो जाएगा -12 × 6 -0, और ये वैल्यू क्या आ गई? ये तो आपकी लेस देन 0 आ गई।
क्या है, लेस देन 0 आएगी। और यहाँ पे कहता है कि जो है ना ही मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा, तो यस इट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या है, ना ही मैक्सिमा। आप इस पे चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे भी ना ही मैक्सिमा और ना ही मिनिमा मिलेगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फंक्शन दिया है कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बारे में डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते ही आपने देखा कि बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में जब आप चेंज करेंगे तो लिमिट r टेंस टू 0 हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू आर कास थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन यहाँ से आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ये जो है कंप्लीटली फंक्शन है थीटा का। थीटा के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका डिफरेंट आंसर आएगा। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर गई। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट तो फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन में बोलता है कि डिसकंटिन्यूअस है एट द ओरिजिन, ठीक है। और ये कहता है कॉन्टिन्यूअस एट द ओरिजिन, ये भी डिस्कार्ड हो गया। जब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे। और यहाँ पे कहता है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जब फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस ही नहीं है तो यहाँ से इसकी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी तो आएगी ही नहीं, तो सी भी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली आपका बी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आगे हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एक क्वेश्चन लेके आएंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करनी है। किस पॉइंट पे, 0 0 पे, किस डायरेक्शन में, ए बी डायरेक्शन में। तो कुछ नहीं करना है, फार्मूला आपको पता है। क्या पता है, लिमिट t टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस ए टी 0 प्लस बी टी माइनस एफ एट द पॉइंट 0 0 अपॉन टी। बस इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई कर दीजिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको मिल जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू bt है और 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट t टेंस टू 0 80 प्लस bt और 0 0 पे तो 0 है, बाई में t हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको जो है t कॉमन लेकर के आप कैंसल आउट कर देंगे तो आपको इसकी वैल्यू a प्लस बी मिल जाएगी। क्या है, a प्लस बी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस ऑप्शन में a प्लस बी कर दीजिए, ओके। तो यहाँ से जो है इस तरीके से जब आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव इवेलुएट करेंगे इस क्वेश्चन में तो आपको a प्लस बी मिल जाएगा और आपका ऑप्शन जो डी है ये ट्रू हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये कहता है x इज इक्वल टू 0 पे या फिर जब y इक्वल टू 0, x और y में कोई एक यदि 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है। अब यहाँ पे यदि हम इसको अच्छे से लिखें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा f ऑफ ए टी कामा बी टी और यहाँ पे वैल्यू देखिए क्या डाली गई है, a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी। और इसके अलावा जब a 0 हो या फिर b 0 हो तो इनमें से कोई 0 नहीं है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 माइनस 0, फंक्शन की वैल्यू 0 0 पे क्या है, फिर से वही 0। और यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा, बाई में टी और 0 बाई टी आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जब 0 मिलेगा तो आपका ए ट्रू हो जाएगा और डी जो है आपका डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, एग्जाम के अंदर ये फंक्शन जो डिफाइंड है इसको देख लेना है, ठीक है। समझने है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th पे आइए। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, कहता है फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू साइन 1 बाई एक्स, ये कब है, जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और 0 कब है, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपके 4 ऑप्शन है और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच कामा 0 माइनस एफ 0 0 अपॉन एच। तो यहाँ से जो है y की वैल्यू, x यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो, और जब x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू h, y की वैल्यू 0, तो यहाँ से 0 इंटू साइन 1 अपॉन एच
और बाई में यहाँ पे आपको मिल जाएगा h, और h टेंस टू 0, 0 इंटू फाइनाइट नंबर, साइन इन्फिनिटी की वैल्यू फाइनाइट नंबर बिटवीन -1 to 1, तो इसका आंसर जो है आपको 0 मिल जाएगा। सिमिलरली एफ वाई चेक कर लेते हैं। एफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट k टेंस टू 0 f ऑफ 0 k माइनस f एट द पॉइंट 0 0 अपॉन k। जब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जो है आपको सभी यहाँ पे जो फंक्शन इसकी वैल्यू तो आज 0 मिलेगी, लिमिट k टेंस टू 0, और यहाँ से आपको 0 माइनस 0 अपॉन k मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0। और ये कहता है fx और fy दोनों की दोनों एग्जिस्ट नहीं करती, ये रॉन्ग है। यहाँ पे कहती है 1 आएगी, ये 0 आएगी, ये भी डिस्कार्ड हो गया। यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 है, ये भी नहीं है, आपका a जो है ट्रू है। ठीक है, जब भी आपको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल f(x,y) में डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है, बता देते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाई एच के निकालेंगे। फाई एच के की वैल्यू लिमिट एच के टेंस टू 0 0 पे, इसकी लिमिट जो है यदि एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ए बी पे। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा आपका लिमिट एच के टेंस टू 0 0 एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी माइनस अल्फा एच माइनस बीटा के अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसकी वैल्यू यदि यहाँ पे एट द पॉइंट, ये जरूरी है 0 0 पे, इसकी वैल्यू यदि एग्जिस्ट होती है तो आपका जो फंक्शन f(x,y) है ये डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट ए बी पे। यदि ऐसा नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं होती, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे और देखेंगे तो ये आपका जो है नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, बीटा क्या है। अल्फा आपका जो है f(x) है एट द पॉइंट ए बी पे, और बीटा आपका क्या है, यहाँ पे f(y) है एट द पॉइंट ए बी पे। तो इस तरीके से जब आप वैल्यू रखेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको जब इसकी वैल्यू लिमिट जो है एग्जिस्ट करती हुई दिखाई देगी तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे कि जो टू वेरिएबल में फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, वन वेरिएबल में तो इजी है, आप कर लेते हैं, लेकिन टू वेरिएबल में जब आपको मिलता है तो इस तरीके से आप करेंगे तो वहाँ से भी आपको डिफरेंशिएबल है या नहीं ये चीज़ें मिल जाएंगी। ओके।